अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने पिछले पार्ट में जो है वो न्यूमेरिकल किए थे और 3 न्यूमेरिकल हम कर चुके थे और और बाकी न्यूमेरिकल हम आज के वीडियो के इस पार्ट में करेंगे। तो सबसे पहले 2.4 है जी। 2.4 कह रहा है कैलकुलेट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है और हमें पता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट है वो वर्क होता है। तो फोर्स की भी वैल्यू उसने दे दी है, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, तो हमने लिख दी फोर्स जो है वो 10 न्यूटन है। डिस्प्लेस द बॉडी थ्रू 4 मीटर, डिस्प्लेसमेंट हमने लिख दिया 4 मीटर। ठीक है। अब क्योंकि डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है तो मैंने लिख दिया एफ डॉट डी, ये हमने फाइंड करना है जो कि वर्क। तो मैंने वर्क का फार्मूला लिखा W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। एफ फोर्स है, फोर्स की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की 10, डी की डिस्प्लेसमेंट की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की 4। तो हमारे पास ये आ गया 40 न्यूटन मीटर। ठीक है जी। नेक्स्ट 2.5 है हमारे पास। 2.5 है, देखें ज़रा। 2.5 ये कह रहा है कि अ रिवर इज फ्लोइंग ईस्टवर्ड। एक रिवर है जो कि ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ज़रा डायग्राम देखेंगे हम। ये देखें, मैंने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाया। ईस्ट की डायरेक्शन में जो है वो रिवर फ्लो कर रहा था, तो मैंने ईस्ट की डायरेक्शन में एक वेक्टर ड्रा कर दिया जो कि V1 या V2 ले लें, जो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन हम ये बाद में डिसाइड करेंगे कि V1 और V2 में से VX कौन सा है और VY कौन सा है। ठीक है जी। फिलहाल मैंने इसको V2 ले लिया है, 8 किलोमीटर को। ठीक है जी। हमें इस V1 और V2 से इतना गर्ज नहीं है, हमें ये पता होना चाहिए इसमें से X वाला कंपोनेंट कौन सा है और Y वाला कंपोनेंट कौन सा है। ठीक है जी। तो रिवर इज फ्लोइंग ईस्टवर्ड, तो ईस्ट की डायरेक्शन में मैंने एक वेक्टर ड्रा कर दिया 8 किलोमीटर पर आवर और वेलोसिटी का। और ये वेलोसिटी किसकी है? ये ये जो है वो वेलोसिटी ऑफ रिवर है। अच्छा, उसके बाद वो क्या कह रहा है? ईस्टवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, बोट स्टार्ट टू गो इन इट नॉर्थवर्ड। तो नॉर्थ की डायरेक्शन में एक बोट जो है वो उसमें जाने की कोशिश करती है, उसमें चलने की कोशिश करती है। ये नॉर्थ की डायरेक्शन है। ठीक है जी। नॉर्थ की डायरेक्शन में चलने की कोशिश करती है। द वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और उस बोट की जो वेलोसिटी है वो कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर। तो वो हमने लिख दी 6 किलोमीटर पर आवर। इसको अब V1 का नाम दे दें, V2 का नाम दे दें, मर्जी आप। अब यहाँ पे वो पूछ रहा क्या है? द वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 6 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बोट इन रिवर। जब रिवर में आ जाएगी, ये तो स्टिल वाटर में उसने वेलोसिटी दी है ना, खड़े हुए पानी में उस बोट की जो वेलोसिटी है वो दी है उसने। लेकिन जब वो आएगी ना उसमें, दरिया में आएगी, रिवर में आएगी, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अब कितनी इंक्रीज होगी चली जाएगी वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है। तो असल में हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में अगर देखा जाए तो ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, ये सिम्थ। इस सिम्थ में जो है वो ये वाला हिस्सा आ रहा है, तो इसको हम वी एक्स कह देंगे 8 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे को हम वी वाई कह देंगे। तो स्पीड ऑफ बोट हमारे पास क्या है? 6 किलोमीटर पर आवर, उसको हमने वी वाई कह दिया। स्पीड ऑफ रिवर हमारे पास क्या है? 8 किलोमीटर पर आवर, उसको हमने वी एक्स कह दिया। अब आपने रिजल्टेंट स्पीड फाइंड करनी है तो उसका फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। और ना सिर्फ ये बल्कि उसकी डायरेक्शन भी फाइंड करनी है कि रिवर में वो किस डायरेक्शन में जाएगी। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है जी, इसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस उसके वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। तो एक्स कंपोनेंट हमारे पास 8 है, इसका स्क्वायर, प्लस वाई कंपोनेंट हमारे पास 6 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास 10 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। यानी उस बोट की जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी जब वो रिवर में आएगी। अब एंगल फाइंड यानी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए फार्मूला है टेन थीटा इज इक्वल टू वी वाई ओवर वी एक्स। वी वाई हमारे पास 6 है वो पुट किया, वी एक्स हमारे पास 8 है वो पुट किया। सॉल्व किया इसको, 0.75 आया, इसका टेन इनवर्स लिया तो 36.8 हमारे पास आंसर बन गया। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास 2.6 है, सेम इसी तरह का न्यूमेरिकल 2.6। वो हम पहला न्यूमेरिकल हमने किया था जो कि 2.1 था। उसमें हमें 4 फोर्सेस दी हुई थी, देखें ज़रा। ये देखें, इस न्यूमेरिकल में क्या था? 4 फोर्सेस थी और 4 ही एंगल थे। अब इस न्यूमेरिकल में क्या है? इस न्यूमेरिकल में हमें उसने
3 फोर्सेस दी हुई हैं और 3 एंगल दी हुई है, देखिए 3 फोर्सेस हैं और 3 ही एंगल, और फिर वो रिजल्टेंट पूछ रहा। तो प्रोसीजर सारा वही है जो हमने उसमें किया था। ठीक है, ये देखिए हमें F1 F2 F3 की वैल्यू दी है, वो हमने पुट की। F1 40 है, 30 है, 90 है, ये हमने पुट किया। इसी तरह θ1 θ2 θ3 भी दिया हुआ है, वो हमने पुट किया 0 30 1 35। हमने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है, वो हमने पुट किया, और जो डायरेक्शन होगी उसकी वो हमने फाइंड करनी है रिजल्टेंट फोर्स की बात, पाई हमने कह दिया, वो हमने फाइंड करा। एफ एक्स और एफ वाई चाहिए होगा हमें रिजल्टेंट फोर्स के लिए, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर होल अंडर रूट। इसके लिए एफ एक्स और एफ वाई चाहिए, तो एफ एक्स के लिए वही सेम प्रोसीजर, एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स प्लस एफ थ्री एक्स आ जाएगा। एफ वन एक्स को एफ वन कॉस थीटा वन लिखेंगे, एफ टू एक्स को एफ टू कॉस थीटा टू लिखेंगे, एफ थ्री एक्स को एफ थ्री कॉस थीटा थ्री लिख देंगे। एफ वन की जगह पे एफ वन की वैल्यू, थीटा वन की जगह पे थीटा वन की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि हमें न्यूमेरिकल में दी हुई है और देख रहे हैं। एफ वन 40 है, वो पुट किया, थीटा वन हमारे पास 0 है, वो पुट किया। इसी तरह एफ टू हमारे पास 30 है, वो पुट किया, थीटा टू हमारे पास 30 है, वो पुट किया। एफ थ्री हमारे पास 90 है, वो पुट किया, थीटा थ्री हमारे पास 135 वो पुट किया। इसको सॉल्व करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरीके से एफ वाई भी फाइंड करेंगे, एफ वन वाई प्लस एफ टू वाई प्लस एफ थ्री वाई। एफ वन वाई को एफ वन साइन थीटा वन लिखेंगे, एफ टू वाई को एफ टू साइन थीटा टू लिखेंगे, एफ थ्री वाई को एफ थ्री साइन थीटा थ्री लिखेंगे। न्यूमेरिकल में जो वैल्यूज गिवन है एफ वन और थीटा वन की, वो पुट कर देंगे 40 0। एफ टू और थीटा टू की वैल्यू पुट करेंगे, एफ थ्री और थीटा थ्री की वैल्यू पुट करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये आंसर बन जाएगा। अब उसके बाद रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला हमारे पास ये होता है, एफ एक्स का स्केयर प्लस एफ वाई का स्केयर ओवर अंडर रूट। तो एफ एक्स हमारे पास क्या है, 2.314 है, उसका स्केयर प्लस एफ वाई हमारे पास क्या है, 78.6 आया। वो पुट किया हमने, स्केयर लिया, प्लस किया, अंडर रूट लेंगे होल, तो हमारे पास ये आंसर बन जाएगा। ठीक है जी। तो सेम वही प्रोसीजर है जो हमने पहले किया। नेक्स्ट 2.7 है, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। फोर्स दी हुई है 100 न्यूटन की, और हम पहले लिख लेंगे ये। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं मिस कर गया, रिजल्टेंट फोर्स तो निकल आई थी पिछले न्यूमेरिकल में, लेकिन उसकी डायरेक्शन भी फाइंड करनी थी। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए वही फार्मूला जो हमने 2.1 में इस्तेमाल किया, और वो क्या फार्मूला था जी, 2.1 में जो हमने फार्मूला इस्तेमाल किया था वो था tan phi इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो एफ वाई भी हमारे पास है, एफ एक्स भी है, दोनों वैल्यूज पुट करेंगे हमारे पास, तो हमारे पास इसको सॉल्व करके आंसर बन जाएगा 88.31। नेक्स्ट 2.7 है, उसमें फोर्स दी हुई है, अब फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, तो हमने फोर्स लिख ली 100 न्यूटन। एंगल जो है उसने दे दिया 30, तो हमने एंगल लिख लिया 30। पूछ रहा क्या, फाइंड इट्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब एक्स कंपोनेंट और वर्टिकल का मतलब वाई कंपोनेंट। तो हमने एक्स और वाई कंपोनेंट जो है वो फाइंड करनी है, एफ एक्स और एफ वाई। हमें पता है एफ एक्स बराबर होता है एफ कॉस थीटा और एफ वाई बराबर होता है एफ साइन थीटा। एफ एक्स की इसी तरह, एफ इसी तरीके से 100, एफ की वैल्यू 100 पुट की, थीटा की वैल्यू 30 है, वो पुट की, इसको सॉल्व किया, हमारे पास ये आंसर। सेम इसी तरीके से एफ की जगह पे एफ की वैल्यू साइन, इसी तरह थीटा की जगह पे थीटा की वैल्यू 30 वो पुट की, तो हमारे पास ये आंसर बन गया 2.7। नेक्स्ट हमारे पास आखिरी न्यूमेरिकल है, अब फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। तो हम फोर्स लिख लेंगे 50 न्यूटन। ठीक है जी। एक्ट्स ऑन अ बॉडी, एक बॉडी पे अमल कर रही है एट द डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से 0.5 मीटर का मतलब ये है कि ये इसका मूवमेंट आर्म। ठीक है जी, मूवमेंट आर्म है इसका। तो फोर्स का जो मूवमेंट आर्म होता है असल में वो टार्क पैदा करता है। तो वो यही चीज़ पूछ रहा है आपसे, फाइंड टार्क। टार्क का फार्मूला आर इंटू एफ होता है। आर की जगह पे आर की वैल्यू यानी मूवमेंट आर्म की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की, और फोर्स की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की, तो हमारे पास ये आंसर बन गया। ठीक है जी। तो यहाँ पे आज आपके चैप्टर नंबर 2 के जो है वो न्यूमेरिकल मुकम्मल हो गए हैं। कोई अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो रब्ता कर सकते हैं, किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो आप मेरे से कर सकते हैं जी। आज के लिए इतना ही, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।